I can't believe this. निवेदिता जी, आपको मेरे अवार्ड सेरेमनी में बुलाया? Very good job. I love you for this. मम्मी जी, I have to give you a very good news. आपको एक बात बता रही हूँ। रुको। अरे छोड़ो, वो मेरी मम्मी जी है, मुझे उससे बात करनी है। Leave me. मुझे आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? मम्मी जी, आपको एक बात बतानी है, बहुत ही जरूरी बात है। पता है मैंने क्या किया? मैंने देविका की आत्मा को मार डाला। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स से चाकू घुसाया मैंने और इसे खत्म कर दिया। वंस एंड फॉर ऑल इसको पिता का। क्या बोल रहे हो जी? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे तुम लोग जानते नहीं है ये कौन है? ये मेरी मम्मी जी है। अरे बहुत महान हस्ती है ये। रवि की माँ है, मेरी होने वाली सासू माँ। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। She's been such a nice woman। तुम्हें पता है जब मैंने देविका को मारा था ना, तो इन्होंने ही मेरा साथ दिया। इन्होंने मेरी मदद की थी। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। हम दोनों ने मिलकर उसे पहाड़ी से फेंक दिया। And we finally finished। बहुत कमाल की औरत है। इनका अवार्ड कहाँ है? कहाँ है इनका अवार्ड? मुझे नहीं चाहिए जी। दो इनको अवार्ड। नहीं चाहिए मुझे। अरे मम्मी जी, you deserve it। आपने जो किया कोई मामूली बात नहीं है। You really deserve an award। Look at these people। मैं आपको अवार्ड देती हूँ। मैं आपको मेरा अवार्ड देती हूँ। नहीं, मैंने नहीं चाहिए। नहीं मम्मी जी, इसको लेना। मैं आपको दिलाऊंगी अवार्ड। मम्मी जी, मैं आपको दिलाऊंगी क्या अवार्ड। बकवास कर रहे थे? बिल्कुल झूठ बोल रही है। हाँ, मुझे पता है। हाँ जी। इसके बाद पे मत जाना, इसका दिमाग खराब हो गया है। मतलब क्या हुआ उसे? इसलिए जब से अरेस्ट हुई है तब से ऐसे कर रही है। इसका दिमाग खराब हो गया है। आप चिंता मत करो। हाँ? हाय हाय, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? निवेदिता ने अंबिका को चाकू मार दिया। अब क्या होगा भाई? संभाल कर भी आराम से। अंबिका, आराम से। अंबिका भी आंखें खोलो। अंबिका प्लीज। अंबिका आंखें खोलो प्लीज। अंबिका प्लीज होश में हो। अंबिका। आने जी डॉक्टर कब आएगा? पता नहीं साक्षी, उन्हें कहा तो था अर्जेंटली आने के लिए, अभी तक नहीं आए। माँ, डॉक्टर को मुझे विश्वास नहीं है। काम करते हैं, अंबिका को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वैसे रवि, विश्वास तो तुम्हारा भी नहीं। ये सब कुछ जो कुछ हुआ है मेरी बेटी के साथ, इस सब के तुम जिम्मेदार हो और कोई नहीं। मैंने क्या किया? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि निवेदिता की इस साजिश में तुम भी उसके साथ। मैंने क्या किया? अनजान बनने की कोशिश मत करो रवि। अगर तुम भूल गए हो ना, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम अपनी पहली पत्नी देविका के हत्यारे हो। गॉड, मैं क्या करूं? मैं तो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोले जा रही हूँ। कैसे रोकूं मैं इन्हें? आंटी जी प्लीज बस कीजिए। साक्षी प्लीज, मुझे सुनना है कि इनके मन में क्या है मेरे लिए। प्लीज बोलिए। सुनना चाहते हो ना? जी। तो मैं भी आज तुम्हें सुनाकर रहूंगी, क्योंकि तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है रवि। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने अंबिका और तुम्हारी शादी को मंजूरी दी थी। काश मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में ना आई होती। अंबिका तो इस बात के लिए राजी भी नहीं थी। मैंने उसे जोर डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में खुशियां हो। लेकिन मैं कैसे भूल गई कि तुम्हारे जैसा धोखेबाज इंसान कभी बदल नहीं सकता, कभी नहीं। जी अभी क्या बोल रही हैं आप चलिए मेरे साथ। साक्षी चलिए मेरे साथ। रुक जाओ साक्षी, रुको एक मिनट। तुमने मुझे क्यों रोका और ऐसे खींचकर क्यों लेकर आई हो बाहर? साक्षी, रवि को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। वो जो अंबिका के लिए ये प्यार और फिक्र का दिखावा करता है ना, ये सब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम जानती हो ना कि उसने देविका के साथ क्या किया है, निवेदिता के साथ मिलकर। शांत हो जाइए, ये अभी सही वक्त नहीं है ये सब डिस्कस करने के लिए। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन आंटी, रवि जीजू के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना इस वक्त सही नहीं होगा। आप दोनों ये लड़ाई कब से लड़ रहे हैं और अब आखिरी मौका है। प्लीज आप जल्दबाजी मत कीजिए। और रही बात जीजू से सवाल पूछने की, तो ये हक सिर्फ और सिर्फ दी का ही है। अभी तक वो अपने चारों दुश्मनों को हरा चुकी है।
श्वेता, मंजू आंटी, साकेत और अब निवेदिता भी। और अब रवि जीजू के साथ उन्हें क्या करना है क्या नहीं, प्लीज उन्हीं पे छोड़ दीजिए। साक्षी, तुम्हारे कहने का मतलब कि तो मेरा कोई हक नहीं बनता? हाँ? और डॉक्टर प्लीज प्लीज जल्दी आइए अंदर, पहले से बहुत देरी हो गई। प्लीज जल्दी आइए। ये रही मेरी बेटी अंबिका, इन्हें जल्दी से चेक कीजिए, इनके पेट में घाव हो। इनको हुआ क्या? किसी ने इनके पेट में एक चाकू से वार किया है। फिर तो ये पुलिस केस बनता है। डॉक्टर आप उसकी चिंता मत कीजिए, पुलिस वहां पर थी जब ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने उस गुनहगार को गिरफ्तार भी कर लिया है। आप प्लीज जल्दी से चेकअप कीजिए ना। ओके, मुझे इनका पूरा चेकअप करना होगा और आप सबको प्लीज बाहर जाना होगा। आप दोनों में से कोई एक जन रुक जाइए। डॉक्टर मैं रुक जाती हूँ। ओके, श्योर। कहिए अब क्या कहना है आपको? आपने अंदर इतना कुछ कहा मुझसे, इतना बड़ा इल्जाम लगाया, क्या मतलब क्या आपका कि मैंने अपनी पत्नी को मारा? मैं अपनी देविका के साथ इतना बड़ा, क्या वजह क्या आपकी इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? बोलिए ना, आप चुप क्यों? अभी आप अंदर मुझे आईना दिखाने के लिए बोल रही थी ना, तो दिखाइए ना आईना। क्या हो गया? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कही मेरे सामने कि मैंने देविका को मारा। आप कैसे बोल सकते इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर? क्या वजह क्या है इसके पीछे? मां से बढ़कर आपको, मैं अपनी मां से बढ़कर आपको इज्जत दी मैंने, और आपके मन में मेरे लिए इतनी बुरी सोच, इतना जहर भरा हुआ है। बोलिए ना कि आखिर बात क्या, इसके पीछे कौन सी वजह है जो आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाया? देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे बात करनी है आपसे। आपने अभी अभी मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। आपने कहा कि मैंने अपनी पत्नी, अपनी देविका को मारा। इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर। आपको मालूम भी है कि मैं देविका से कितनी मोहब्बत करता था, कितना प्यार किया मेरी देविका से, पागलों की तरह मैं। आप और आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। देविका और मैं साथ में बहुत खुश थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आपने बिना सोचे समझे, आपको मालूम है कि अगर देविका को इतनी सी खरोच भी आती थी ना, तो मैं पागल हो जाता था, यहां से वहां, क्या कुछ नहीं करता था। और आपने, देविका मेरी जिंदगी थी, मेरा प्यार था, मेरी मोहब्बत थी, और आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। क्यों? आखिर वजह क्या है? आपको नहीं मालूम, लेकिन देविका की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था, एकदम खत्म हो गया था। यहां से वहां, वहां से अब पागलों की तरह घूमता रहता था, उसे याद करता था। मैंने बहुत प्यार किया देविका से, बहुत ज्यादा, और आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बहुत प्यार की दुहाइयां दे रहे हो ना तुम इस वक्त? अगर तुम इतना ही प्यार करते थे तो जब देविका को तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने उसको क्यों नहीं बचाया? हाँ, पहले देविका का मर्डर हुआ, उसके बाद आज अंबिका पर हमला हुआ। तुम अगर इतने जिम्मेदार पति हो तो कहां थे तुम? क्यों चुप बैठे रहे? बहुत हो गया रवि, अब तुम और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। तुमने उसी का साथ दिया, उस निवेदिता लूथरा का, जिसने तुम्हारी पत्नी का मर्डर किया। बोलो, क्यों साथ दे रहे हो तुम उसका? हाँ, मैं साथ दे रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उसने मेरी देविका, मेरी पत्नी का खून किया। और उसके पीछे वजह यह भी थी कि क्योंकि उसने मेरे परिवार का ख्याल रखा। उस वक्त उसने मेरे परिवार का ख्याल रखा जब मेरा परिवार सड़क पर आ गया था। और उसके ऊपर एक और बात थी जो अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप समझेंगे नहीं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया। मैं सब समझती हूँ रवि करेवा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम्हारी अच्छाई पर विश्वास किया और अपनी अंबिका को दोबारा तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। इसका मतलब है जो कुछ भी हो मोंटी की वजह से होगा। उसकी इतनी हिम्मत। ये रवि को क्या हुआ? अचानक इतने गुस्से में मोंटी के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? इतनी हिम्मत,
इतना बड़ा कमरा निकलेगा तो मुझे मालूम ही नहीं तूने इतनी बड़ी हरकत करी, इतनी बड़ी हरकत करी। तुझे मालूम तूने क्या किया? तूने क्या किया आज? हाँ, तूने इतनी गंदी हरकत की, तुझे भाई कहते शर्म आ रही है मुझे आज। जानता है क्यों? आज तेरी वजह से मेरी अंबिका तकलीफ है। मुझे ये तो मालूम था कि तू मेरे बारे में कभी ऐसा सोच नहीं सकता, क्योंकि तू जलता है मुझसे, मेरी तरक्की से, मेरी काबिलियत से। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि तू अपने मतलब के लिए तू इतनी गंदी हरकत करे। तेरी वजह से आज मेरी अंबिका तकलीफ है, बेहोश पड़ी वहां पर, और इन सब का जिम्मेदार तू है। तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुझे। I can't believe this। बस कर भाई, तब से देख रहा हूँ कुछ भी बोले जा रहा है, और तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या गलत किया मैंने मैडम के कहने पे साक्षी को बाहर बुलाया, और क्योंकि मैडम को साक्षी से कुछ सवाल पूछ रहे थे, बस इतना ही। तो भाई इतनी सी बात पे इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है? और तेरी इतनी हिम्मत की मुझे अच्छी तरह मालूम है, झूठ मत बोल मुझसे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मिस लूथरा के साथ तू भी मिला हुआ है। तूने उनके कहने पर साक्षी को बुलाया ना, ताकि साक्षी को वो मार सके। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू साक्षी के लिए कुछ भी फील नहीं करता, राइट? इसलिए तूने मिस लूथरा के साथ मिलकर साक्षी को बुलाया वहां पर। वो तो एंड मौके पर अंबिका ने साक्षी की जगह ले ली, और मिस लूथरा ने अंबिका के ऊपर अंधाधुंध छुरा चलाया। मिस लूथरा का तो दिमाग खराब हो चुका, अपना मेंटल बेस खो चुकी है। लेकिन तू तो नॉर्मल है ना, मेरा भाई था तू। तूने उनके कहने पर उनके साथ मिलकर इतनी बड़ी हरकत की। इसका मतलब मिस लूथरा ने मुझसे ये बात छुपाई कि वो साक्षी को मारना चाहती थी। इतना सब कुछ हो गया, सब लोग उनका प्लान जानते थे, मतलब उनको पुलिस ने जरूर अरेस्ट कर लिया होगा। मुझे वहां पर जाना चाहिए। मिस लूथरा जेल पहुंच चुकी है, तू उनका भागी था, तूने उनका साथ दिया। I will not spare you। तुझे भी मैं छोड़ूंगा। I will call police और तुझे अरेस्ट कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करता। चाचा आपको मालूम नहीं इसने क्या किया? इसने इतनी गंदी हरकत की, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जानती हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। इसने निवेदिता के बोलने पे साक्षी को बुलाया, लेकिन मेरी बात मानो, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। इसको नहीं पता होगा कि वो उसका खून करने वाली है। इतनी नादान है, इसकी गलतियों की इसकी मत मारी गई है, लेकिन अपनी बीवी की जान क्यों लेगा? मेरे हाथ तेरे आगे हाथ जोड़ते तेरे पैर पड़ते। चाची प्लीज, चाची प्लीज सब मत। चाची प्लीज। अब अंबिका जी बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दे दिया, और कुछ देर पहले उनको होश आ गया, लेकिन कमजोरी काफी है अंदरूनी चोट की वजह से। ये तो शुक्र है कि उन्होंने पेट पर सेफ्टी गार्ड पहन लिया, वरना उनका बचना नामुमकिन था। उन्हें पूरा आराम करने दीजिए, और कोई भी जरूरत पड़ी तो प्लीज मुझे बुला लीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। भगवान का लाख लाख शुक्र है, दी को पता था कि निवेदिता कोई हथियार लेके आने वाली है, तो इसीलिए उन्होंने सेफ्टी गार्ड पहले ही पहन लिया था। मैं जाके हम लोग देखता हूँ। कुत्ता तो कहाँ जा रहा है? माँ मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मिस लूथरा से मिलने। तेरा दिमाग खराब हो गया? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे उस जनानी से मिलना है? मैं नहीं जाने दूंगी, तुझे कोई जरूरत नहीं जाने की। लेकिन माँ मुझे उनसे बात करनी है, मुझे पता है उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। वो सबके सामने ये सब दिखावा कर रही है, नाटक कर रही है। जो वहां पे जाना ही पड़ेगा सच जानने के लिए। क्यों इस पछड़े में पड़ना चाहता है? हाँ, और इस पछड़े में पड़कर अगर तुझ पे कोई मुसीबत आ गई तो मैं क्या करूंगी? तूने देखा ना रवि कितना गुस्सा था तुझसे। ऐसे तो गलती पे गलती करता रहेगा तो मैं तुझे कैसे बचाऊंगी? देखिए मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं किसी से डरता नहीं, मुझे वहां पे जाना ही पड़ेगा। पुत्र मेरी गाल से पुत्र। क्या जरूरत थी सब करने की? इतना बड़ा कदम तुमने मुझसे बिना पूछे, एक बार मुझे तुम्हें बताना चाहिए था ना। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी फिर से मर जाता, और मैं दोबारा मरना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ऐसा कोई करता है क्या? इतना बड़ा रिस्क तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया।
हमें कभी पता है ना देविका की मौत के बाद मेरा क्या हाल हो गया। जानती हो तुम, मैं जीते जी मर चुका। मेरा मेहमान ने मुझ पर दया खा के तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज दिया। वही देविका का चेहरा था। फिर से मुझे मेरी देविका मिल गई, मुझे मेरा प्यार मिल गया। सच्ची बोल रहा हूं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। मैं नहीं, मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं मर जाऊंगा, सच्ची बोल रहा हूं। देखो तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे मुझे दुख पहुंचेगा। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुझे तकलीफ हो और मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। आई प्रॉमिस। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना हो। बोलो क्या वादा करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक ही वादा चाहिए कि तुम ऐसे हमेशा मेरा यूं ही ख्याल रखोगे, कभी भी मुझे छोड़ कर नहीं जाओगे। तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूँ। मेरी धड़कन से तुम्हारा नाम लेके और किसी का नहीं। अंबिका को क्या हो गया है? ये कब समझेगी कि रवि उसे अपनी मीठी बातों से मोह लेता है? जो मैं देख रही हूँ, अंबिका क्यों नहीं देख सकती? उसे पता होना चाहिए कि रवि उससे प्यार करता है या नहीं, या फिर उसके लायक है या नहीं। इसकी बातों में आकर वो उसे माफ नहीं कर सकती। उसने देविका के साथ जो कुछ भी किया उसे नहीं भुला सकती। अंबिका को रवि से अपना प्रतिशोध लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये बात अंबिका को समझा कर ही रहूंगी। इसे फिर से रवि के जाल में फंसने नहीं दूंगी। ये ऐसे नीचे फर्श पर क्यों बैठी हुई है? इनकी एक्टिंग का ही पार्ट हो गई है सब। हेलो मैम। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? रवि भाई ने मुझे बताया कि मंदिर में क्या क्या हो चुका। मुझे बता रहा था कि आपका मेंटल बैलेंस बिल्कुल जा चुका है, तो आप बिल्कुल पाक। उससे बेहतर आपको कौन जानता है। ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैम कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। वैसे जानता हूँ कि आप के सामने ये कर रही है, आप ये सब दिखावा ही है, नाटक है, पर ये बहुत अच्छी आइडिया है मैम। बात फिर से कहूँगा मैम कि जो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी खिलाफ चले जाए आपके, लेकिन मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊँगा मैम। मैं हमेशा आपके साथ ही खड़ा रहूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं आपको जेल से निकालने में मदद करूँगा। और इस बात पे अगर रवि भाई से मेरी लड़ाई भी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी करके आपको यहाँ से निकाल दूंगा मैम। मैं दिखा दूंगा कि आपका मोंटी कितना वफादार है। I'm dying to see something. तुमसे कुछ कहना है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों मैम? क्योंकि मैंने देविका को मारा ही था, लेकिन इस बार मैंने उसकी आत्मा को भी मार डाला। मैंने उसे मार दिया। मोंटी मुझे बहुत परेशान करती थी। देविका जब जिंदा थी तो उसने मुझे पागल बना दिया था, और अब उसकी आत्मा है ना, मुझे पूरा पागल बना देती है। इसलिए I killed her with my own hands. तुम्हें पता है कैसे मारा मैंने उसे? And I stabbed her! 1, 2, 3, 4, 5 times I stabbed her! I'm so happy, Marty. I'm so happy. Look at me, I'm so happy. प्रॉब्लम है मोटी, यहाँ पे एसी नहीं है, बहुत गर्मी होती है मुझे। फिर मेरी सब क्या बोल रहे हो मैम? क्या हुआ मुझे? अरे I am so free, Monty. I have a song for my life now. Ravi will be mine, and everything will be fine. इसका मतलब भाई सच कह रहा था। सूत्रपित में मानसिक रूप में बीमार हो गई है। ये सब कैसे हो गया? गॉड।
अंबिका बेटा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। डॉक्टर ने कहा जो पहले वाली 2 दवाई थी ना वो नहीं लेनी है। अब ये 3 गोलियां हैं, इसमें एक नींद की गोली है जिससे तुम्हें थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। पानी मैं लेके आती हूँ। साक्षी तुम रुको, मैं लेके आता हूँ पानी। एडजस्ट कर। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। तुम्हें क्या जरूरत थी अकेले इतना बड़ा कदम उठाने की? तुम जानती हो ना कि निवेदिता कितनी खतरनाक है, फिर भी अकेले चले गए उसका सामना करने। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी साक्षी की जान खतरे में थी। मैं उसकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी छोटी बहन की जान बचाऊं। हाँ, लेकिन जब तुम्हें पता था कि निवेदिता क्या करने वाली है तो तुम वहां गई क्यों? अंदर जाने की जरूरत ही क्या थी? बाहर से ही लौट आती ना। I mean, किसी को भी अंदर जाने की क्या जरूरत थी? निवेदिता से हम बाद में निपट लेते बेटा। नहीं माँ, जाने की जरूरत थी, वरना आप जानती है ना निवेदिता को, वो तो इस बात से साफ मुकर जाती कि उसने ऐसा कुछ प्लान किया था। और फिर हम उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाते और साक्षी को मारने की फिर से कोशिश करती। वो कोई और प्लान बनाती। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। देखिए ना, मेरे अंदर जाने की वजह से निवेदिता का पर्दाफाश हो गया है और वो अपनी सही जगह भी पहुंच गई है। और मैं जानती थी कि वो क्या करने वाली है, इसीलिए मैंने सावधानी बरती थी। फिर भी चोट तो लगी गई ना बेटा। और अगर चाकू थोड़ा सा इधर उधर हो जाता और ज्यादा चोट लग जाती तो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। और साक्षी मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ बेटा। तुमने अंबिका को अंदर जाने क्यों दिया? माँ, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन धीमे सुने तब ना। माँ, साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी गलती नहीं है, उसने बहुत कोशिश की थी मुझे रोकने की। मैंने उसको अपनी कसम दे दी थी। माँ, लेकिन मैं साक्षी को अंदर नहीं जाने दे सकती थी। और वैसे भी अब सब कुछ ठीक है। अब क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? आई एम सॉरी। ये लो, कान पकड़कर सॉरी बोल रही हूँ। अब तो माफ कर दो। माँ, वैसे इतनी सब टेंशन में हम अपनी खुशियां मनाना तो भूल ही गए। हमने जीत हासिल कर ली है। निवेदिता अभी तक की सबसे खतरनाक दुश्मन थी मेरी, और आखिरी दुश्मन। बस अब उससे भी जीत गए। अब कोई और डर नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ अच्छा हो गया है। नहीं बेटा, आखिरी भी नहीं और सबसे खतरनाक भी नहीं। क्योंकि जो सबसे खतरनाक है वो दुश्मन अभी भी बाकी है। और वो है रवि करे, वो है रवि करे। पानी। रफी, क्यों? अभी ना। ये लो, ये दवाई खाओ। तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। जो मैंने देखा, जो सुना, उसके बाद तो मेरा सर ही चकरा गया। ये मानने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन ये बात सच है कि मिस लूथरा मानसिक रूप से बिल्कुल बीमार हो चुकी है। मेरी पुलिस इंस्पेक्टर से बात भी हुई है। वो लोग कह रहे कि वो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद सब क्या हो रहा है इस घर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये नया प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया था और अब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। आगे मेरे करियर का क्या सब कुछ खत्म हो गया माँ। जो भी हुआ है सही हुआ है और सही वक्त पे ही हुआ है। वो कहते हैं ना, भगवान के दर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं।
आज मुझे मेरा इंसाफ मिला है। क्या हुआ? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? निवेदिता के बारे में कुछ गलत बोल दिया मैंने? जब निवेदिता ने मुझे गलत दवाइयां दे देकर मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, तब तो अफसोस नहीं हुआ, तब तो दुख नहीं हुआ इस बात का। और आज उस पर यही सब बीत रही है तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि मेरी मैडम के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जो गलत करता है ना, उसके साथ गलत ही होता है। और आज मुझे इंसाफ मिला। और पता है ये इंसाफ किसने दिलाया? अंबिका दी ने। मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, वरना मोंटी ने तो मेरा मर्डर करवाने की पूरी प्लानिंग कर ही रखी थी। हाँ मम्मी जी, आपके बेटे ने निवेदिता के साथ मिलकर मेरा मर्डर प्लान किया था। उसने प्यार भरी बातें करके मेरे पीठ पीछे छुरा भोंका है इसने। अरे कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा काम नहीं करता जैसा मेरे पति ने मेरे साथ किया, जिसने मेरे साथ 7 फेरे लिए, मेरी रक्षा का वचन दिया। उसी उपकार पति ने अपने फायदे के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी। आज तक मैं इसकी सारी गलती माफ करती रही, लेकिन आज जो इसने घटिया चाल चली है, इसकी कभी माफी नहीं दे सकती, कभी नहीं। मम्मी जी, आप कुछ क्यों नहीं बोलती है? आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता? आप लोगों से तो इंसानियत की उम्मीद रखना ही बेकार। क्यों मेरे नसीब में ये सब लिखा है? ऐसा क्या किया है मैंने? क्यों मेरी जिंदगी में सारे दुख लिख दिए? मैं जवाब चाहती हूँ आपसे, क्यों? क्या किया था मैंने ऐसा? मैं तो मोंटी से शादी भी नहीं करना चाहती थी, फिर भी मेरे कितने सारे सपने थे। क्या कुछ करना चाहती थी मैं। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उस ड्रग केस में फंस के सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे सारे सपने टूट गए। और मोंटी के साथ शादी, उसी को मैंने अपना मुकद्दर मान लिया, लेकिन वो तो ऐसा रहा ही नहीं। कितना बदल गया है। पहले ही कितने अच्छे थे हम लोग, कम से कम अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन अब सब बदल गया। वो तो अब मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है। मुझे मारने का प्लान बनाया उसने। क्यों भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। क्या अच्छे लोगों के साथ ये सब होता है आपकी दुनिया में? क्यों हुआ है मेरे साथ ऐसा? बताइए ना, क्या गलती थी मेरी? आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था ना। पर सुन, मैं तेरी बहन हूँ, मुझे मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ में है तू, बहुत दर्द में है, लेकिन मुझसे कुछ मत छुपा साक्षी। जो मन में आए वो बोल दे, जितना मन करे उतना रो ले, लेकिन प्लीज मुझसे कुछ छुपा मत। साक्षी, मैं जानती हूँ कि तुझ पर क्या गुजर रही है, क्योंकि मैंने भी वही दर्द महसूस किया है साक्षी। जैसे तुझे धोखा मिला है ना, वैसे ही मुझे भी धोखा दिया था रवि ने। नहीं दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दी। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी बहुत अलग है, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ वैसा कुछ हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। एक छोटी बहन के नाते आप मेरी एक बात मानेंगे? रवि जीजू
बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा। मैंने उनकी आंखों में देखा है दी। कुछ जब तकलीफ होती है ना तो उनकी आंखों में वो दर्द नजर आता है। माना भले ही देविका दी के मर्डर में उनका हाथ था, लेकिन हाँ, अंबिका से वो बहुत प्यार करते हैं दी। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दो ना दी उन्हें। भले ही आप देविका बन के उन्हें माफ ना कर पाई हो, लेकिन अंबिका बन के तो आप उन्हें माफ कर सकती है ना दी। अपनी जिंदगी फिर से खुशहाल बना दीजिए। वैसे भी आपने अपने चारों दुश्मनों से अपना बदला ले लिया है। श्वेता, मंजू आंटी, साकेत और अपनी वेदिता भी। रवि जीजू, उनमें तो आपको सिर्फ डाउट है। उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है दी। फिर भूल जाइए ये सब। जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए दी। जिंदगी खुशियों से भर दीजिए दोबारा। मेरा भी दिन यही कहता है, लेकिन मेरे साथ पहले जो कुछ भी हो चुका है ना, उसकी वजह से बहुत डर गई हूँ मैं बहुत घबराती हूँ। मुझे हर पल ऐसा लगता रहता है कि अगर फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो साक्षी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी तक अपने चारों दुश्मनों से बदला लेना मेरे लिए आसान था। मैं डरी नहीं, घबराई नहीं, उल्टा बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ में। लेकिन जब रवि की बात आती है ना, मैं बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ साक्षी। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे दिल के तारों से ऐसे जुड़े हुए हैं साक्षी कि डर लगता है कहीं मेरा दिल फिर से टूट ना जाए। इस बार ऐसा हुआ ना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं जीते जी मर जाऊंगी साक्षी। हे भगवान, ये कैसा भयंकर सपना था। मेरी तो जान ही सूख गई वो सब कुछ देखकर। कहीं ये सपना सच तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अब मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। मेरी बेटी की जान पर बनाए और मैं देखती रह जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। अंबिका रवि के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। मुझे उसे समझाना होगा, उसे सावधान करना होगा। मुझे अपनी बच्ची को रवि से बचाना होगा। ये लो, एक काम करो, गरम गरम सूप पी लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी खानी है। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें इंजेक्शन देगा तो तुम बेटर फील करोगे। रवि, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? उस वक्त में थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही ना, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉट वाटर बैग लेके आता हूँ, तुम थोड़ा सेक करोगे तो बेटर फील करोगे। ओके रवि, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। ऑफिस जाओ, इतना काम पेंडिंग होगा। चलो तुम ऑफिस के लिए लेके जाओ। ऑफिस बिल्कुल नहीं जाऊँ, और वैसे भी ऑफिस में मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा, तो बेटर है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँ। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर मैं यहाँ से हिला, तुम छोटे बच्चों की तरह यहाँ से खट करके निकलोगी और कहीं ना कहीं घूमती रहोगी। कल रात को भी तुमने ऐसे ही किया। तुम्हें मालूम है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम पानी लेने के लिए कैसे में चलेगी? मुझे बोलती ना, मैं लेके आता। रवि, वो तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे और मुझे पता था कि तुम बहुत थके हुए हो। सिर्फ पानी लेने के लिए तुम्हें उठा तो नहीं सकती थी ना। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसे परेशान करना। और अभी भी मैं कह रही हूँ, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी, देखना 2-3 दिन में ही ठीक हो जाऊंगी। तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी कच 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 चालू है तुम्हारी। अब बिल्कुल बातें बंद, चुपचाप गरम गरम सूप पियो।
ना मैं उत्तरी मैं काम करता हूँ, मैं इसे फूक मार मार के और ऐसे चम्मच घुमा घुमा के इसे ठंडा करता हूँ। तो सूप कैसा लगा? बहुत अच्छा था। कहाँ से मंगवाया? मैंने बनाया अपने हाथों से। एनीवेज, तुम्हें पता है मैं बहुत लकी आदमी हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ मिली है। मेरी सारी बातें मान लेती है, एक ही बात में। तो इसलिए तुम्हें मेरी एक बात और माननी पड़ेगी। क्या? मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। बड़ी बड़ी मत करो, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किचन में जा रहा हूँ। हॉट वाटर बैग लेकर आऊंगा, तुम थोड़ा सिका करना, तुम बेटर फील करोगी एंड यू विल बी फाइन। साक्षी ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है और ना ही अब मुझे किसी से बदला लेने की ज़रूरत है। रवि मेरे दिल में रहता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। साक्षी सच कहती थी, बातें झूठी हो सकती हैं लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रवि की आंखों में मेरे लिए जो प्यार है वो बिल्कुल सच्चा है। आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? Where are you taking me? चाय मैंने पी नहीं कभी भी। इसी वाले रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। इसी वाले रूम में शिफ्ट। हवलदार जी, इसको कहाँ ले जा रहे हैं? बड़ी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, डॉक्टर आया था चेकअप करने। उसने बताया कि इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। अब इसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। अब ये वहीं रहेगी। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। जी इसने बड़े सारे गुनाह किए हैं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए जी। आप भी कम शातिर नहीं हो और मैंने सुना है तूने इसके हर गुनाह में पूरा साथ दिया है और तू इसी लायक है तू जेल में बंद रहे, समझी? मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। दर्द भी कम हो गया है। अच्छा है, मेरा जख्म जल्दी जल्दी भर जाए। रवि क्यों नहीं आया अभी तक? माँ, आपको पता है मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ अब। मेरा जख्म भी भर गया ऑलमोस्ट, दर्द भी नहीं हो रहा इतना। मुझे लगा ही नहीं था इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ये रवि कहाँ है? उसने तुम्हें ऐसे अकेले कमरे में क्यों छोड़ दिया? उसे पता है ना कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए बेटा। माँ रिलैक्स, रवि तो मेरे साथ कमरे में ही था इतनी देर से। इनफैक्ट मेरा ख्याल रखने की वजह से आज वो ऑफिस भी नहीं गया, फिर अपने हाथ से सूप पिलाया। कल रात से बहुत ख्याल रख रहा है वो मेरा। मुझे लगता है कि उसके ख्याल रखने की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो रही हूँ। डॉक्टर की दवाई की वजह से ये रिकवरी तो होनी थी, लेकिन जिस मुसीबत में तुम खुद को डाल रही हो उससे रिकवरी होगी या नहीं?